बोले महाराज भक्ति मान लीजिए पुष्ट हुई, उससे मिलेगा क्या? तो कहते हैं जैसे ही ज्ञान और वैराग्य के साथ आपने भक्ति करना प्रारंभ किया तो आप उस तत्व की जिज्ञासा में सतत चिंतन करने लगेंगे। बोले किस तत्व की? तो उस तत्व की परिभाषा बताते हैं। कहते हैं वदन्ति तत्तत्त्वभिदस्व तत्त्वं मज्जानं मद्वयं ब्रह्मोति परमात्मेति भगवान इति सभ्यते। बोले वही तत्व जिसे कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है और कोई कोई उसे भगवान कहता है। तत्व एक ही है, लेकिन योगियों से पूछा जाए तो उसी तत्व को ब्रह्म कहेंगे, ऋषियों से पूछा जाए तो उसी तत्व को परमात्मा कहेंगे, और भक्तों से पूछा जाए तो उसी तत्व को भगवान कहेंगे। प्रेम से कहो राधे। अरे मैया ये जिनके बालक है थोड़ी पकड़ लो। प्रेम से कहो राधे। बच्चों को बैठा के रखो, ध्यान भंग होगा तो कथा मेरी कब भूल जाएगी, मेरी मेमोरी क्रैश हुई कि कथा सब चौपट। प्रेम से कहो राधे। पता चला हम आपको एकाग्रचित करते रहे, हम ही व्याग्रचित्त बन जाएं। बोलो राधे। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा राधे। तो कहते हैं तत्व एक ही है, लेकिन अपने अपने भाव के अनुसार लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। योगी उसी तत्व को ब्रह्म कहता है, ज्ञानी उसी तत्व को परमात्मा कहता है, और भक्त उसी तत्व को भगवान कहता है। समझ में आ गई कि उदाहरण दूं? आ गई। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे दास का नाम है तारक राम दास। अब आपके लिए तो हुआ कि फलाने प्रसाद जी महाराज हैं। अब हैं तो एक ही शरीर, लेकिन हम अपने पिता के पुत्र भी हैं, तो पिता के लिए हम उनके पुत्र हुए, अपनी माता के लिए उनके बालक हुए, अपने बाबा के लिए हम उनके नाती हुए, अपने इन बाल सखाओं के हम मित्र हुए। तो हैं एक ही, लेकिन जो जिस भाव से देखना चाहता है लोग उसी तत्व को अनेक नामों से जानते हैं। बोले ब्रह्म क्या है? बोले जो निर्गुण निराकार की सत्ता में परिनिष्ठित है, जो केवल और केवल योगियों के योग ध्यान की मुद्रा में दिखता है, जो है तो सही लेकिन हमारे इन चक्षुओं से दिखता नहीं। बोले ज्ञानियों से पूछा जाए, बोले वो निर्गुण साकार परमात्मा की उपासना करते हैं, और भक्त बोले सगुण साकार परमात्मा की उपासना करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझे, जैसे समझिए जब ये बिजली बनी तो बिजली जो थी तो ब्रह्मांड में पहले से ही व्याप्त थी, लेकिन हमारे ज्ञान में नहीं थी। वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, उसकी खोज करी, तो बिजली को लाकर के ट्रांसफार्मर में करंट रूप में परिणत किया, और उसके द्वारा खंभों के तारों में बिजली दौड़ने लगी। अब भी महाराज हमें पता नहीं कि बिजली है कि नहीं है, तो हमने क्या किया कि एक तार की डोरी ली और बल्ब लगाया, और उससे जैसे ही कनेक्शन किया तो जल गई। तो हमने क्या कहा कि लाइट आ गई। बिजली जो पहले से इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी वह है निर्गुण निराकार रूप, वही ब्रह्म है जो योगियों ने जाना। अब जब बिजली को वैज्ञानिकों ने बना दिया और बिजली के तार में दौड़ा दिया, वो हो गया निर्गुण साकार रूप। दौड़ तो रही है साकार रूप से तारों में, लेकिन हमारे किसी काम की अभी नहीं, वह हो गया परमात्मा रूप। और जब हमने उनसे बल्ब की डोरी लगाई और देह बटन दबाई कि बल्ब जला, सगुण साकार रूप में हमें दिखने लगी कि बिजली आए गई, वह हो गया भगवान। तो तत्व एक ही है, लोग उसे अनेक अनेक नामों से जानते हैं। और वही तत्व
जब हम सबके जीवन में आता है, उसी तत्व की जब सार्वभौमिकता हम सबके हृदय में उतरती है, तो बोले उससे होता क्या है? तो कहते हैं हृदय भिद्यन्ते हृदय गंत छिद्यन्ते सर्व संशयः। हम सभी प्रकार के संशयों से मुक्त हो जाते हैं। संशय, बोले संशय किस बात का? व्यक्ति के मन में ये जो संशय है, ये विनाश का ही कारक है। हर जीव के मन में जो है तो संशय भरा रहता है, और संशय से बचने का सर्वोत्तम साधन है कि उस तत्व को ज्ञान लिया जाए। करें कि ना करें, इसको करने से हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा? आधे से अधिक जीव केवल और केवल इसी संशय में अपना जीवन बिता देते हैं। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति ही, संशय ही विनाश का मूल है। इसलिए जो संशय से मुक्त होना चाहे उस परम तत्व को जाने, और जानने का सीधा सा मार्ग है भगवत कथा, भगवती सत्संग। क्योंकि ये जो मानव का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिला हुआ है। इसी बात को बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़े सुंदर शब्दों में लिखते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद गंधर्व गावा, सुर दुर्लभ सत्संग गावा, साधन में मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न देहि पर लोग सवारा, पाई न देहि पर लोग सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा।